Hello student, very welcome to online class in Prayag Public School. We have completed the fourth chapter of science, that is heat, and learn other topics like conduction, convection, radiation, temperature, heat, and also discuss about the thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer एंड डिजिटल थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया. एंड डे टाइम ब्रीज हम लोग इस बुक में ये सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं. ये आपको ब्रीज का भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. वी डिस्कस ऑल द टॉपिक. यू रिपीट दिस वीडियो एंड रीड द बुक्स आल्सो. वीडियो को देखने के बाद आप पूरी कंप्लीट बुक को रीड करिए और उससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं उसको भी आप सी करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हम लोग डायग्राम्स को थोड़ा सा कम दिखा पाते हैं. तो डायग्राम में देखिए ये सारे आपने सी ब्रीज का दिया हुआ है कि कैसे कूल एयर इस साइड आती है, हॉट एयर इस साइड जा रही है और अपोजिट यहाँ पे हार्ट ब्रीज इस तरह से. तो हमने इस वीडियो में इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे होता है सी ब्रीज, कैसे होता है हार्ट ब्रीज, एंड हाउ व्हाट इज़ कंडक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन, व्हाट इज़ रेडिएशन. ऑल द टॉपिक्स वी लर्न completely and we use some activities also. लाइक हमने वाटर बॉयल करने के लिए दिया था. तो आप देखेंगे ब्लैक टू टाइप के हम लोग पैंस लिए थे, एक ब्लैक एंड वाइट, और उसको सनलाइट में या किसी पे रख के देखते हैं तो दिखता है डिफरेंट टाइप का जो हीट टेम्परेचर होता है उस वाटर का या लिक्विड का वो डिफरेंट होता है. तो लिक्विड का वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है हीट को और ब्लैक कलर उसको एब्जॉर्ब करता है. सो हीट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर. कलर डिफरेंट भी होता है. और हम लोगों ने वूलेंस के बारे में पढ़ा था, वाइट कलर क्लोथ्स के बारे में डिस्कस किया था. इन सारे ऐसी चीज़ों को आप वीडियोस में देखिएगा. टू वी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज. तो एक्सरसाइजेज को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कुछ आंसर भी बताएंगे. उसके बाद इसको आप एक प्रॉपर वे में बुक में ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज पेज नंबर 45, लेसन 4, चैप्टर नंबर 4, हीट, पेज नंबर 45. वी सॉल्व द ट्राई एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर. इन दोनों में लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में सिमिलरिटी बताना है एंड डिफरेंस बताना है. तो सिमिलरिटी में उन्होंने देखा था कि बोथ आर मेड अप ऑफ कांच, ग्लास. बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लास, दोनों ही ग्लास के बने होते हैं. दोनों के वन एंड पे आपका एक बल्ब लगा हुआ होता है. द सिमिलरिटी, टू सिमिलरिटी, फर्स्ट वन इज मेड अप ऑफ ग्लास, सेकेंड वाज इट वन एंड कंटेन बल्ब, एंड सेकेंड इज यूजेस बोथ थर्मामीटर यूजेस मर्करी एज अ लिक्विड. दोनों ही लिक्विड का यूज़ करते हैं. एंड बोथ स्केल आर डिग्री सेल्सियस. बोथ यूजेस स्केल डिग्री सेल्सियस. दोनों का स्केल डिग्री सेल्सियस होता है. दोनों में बल्ब होता है. दोनों बोथ आर यूज मर्करी एज अ लिक्विड एंड बोथ मेड अप ऑफ ग्लास. ये सिमिलरिटीज़ हो गए. डिफरेंस आपने क्या पढ़ेंगे हम लोग बताया था, सारे नोट्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ओके. डिफरेंस क्या था कि दोनों का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेंज क्या होता है वो डिफरेंस होता है. तो लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामीटर में आपका कितना होता है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस मेज़र करता है. एंड लेबोरेटरी में -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज फॉर द लैब एंड साइंटिफिक रीजन, एंड क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज इन मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. तो इसको बारे में मैंने लिखवाया था, आप देखिएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे इसके बारे में. तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. 2 एग्जाम्पल लिखना है कंडक्टर का एंड इंसुलेटर का. कंडक्टर्स वो होते थे जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता था, उसको कंडक्टर बोलते हैं. और जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं. तो कंडक्टर इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट.
वन पार्ट से अदर पार्ट तक हीट का अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, एंड जिसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर में हम लोग कह सकते हैं कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन इज़ अ कंडक्टर, एल्यूमिनियम एंड आयरन इज़ अ कंडक्टर, एंड इंसुलेटर plastic and wood. Plastic and wood is an insulator in which heat cannot be transferred from one part of the wood to another part of the wood. So it's a wood and plastic, and conductor is metal, iron, aluminium, gold, anything that is a metal. Fill in the blanks. We have to solve this question. The bone hotness of the object is determined by, हमने बताया कि किसी भी चीज़ का hotness डिफाइन करता है टेम्परेचर, कि कोई चीज़ कितना हॉट है ये डिफाइन करेगा व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उसका हॉटनेस कितना है। क्लियर। सेकेंड वन इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। कह रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर का जो होता है वो किस चीज़ों से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर है, तो किस मेजर से हम लोग किसको मेज़र कर सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो रेंज होता है, रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसका रेंज आपका 35 to 42 था, और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर से ही यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो हियर आंसर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, नेक्स्ट वन टेम्परेचर इज मेजर इन, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी यूज़ किया सकता है, पर यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री सेल्सियस का यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कह रहा है कि किस मीडिया किस 3 टाइप के हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो किस में हम लोग को मीडियम की जरूर रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी। कंडक्शन में मेटल की रिक्वायरमेंट थी, कन्वेक्शन में लिक्विड आइटम या एयर चाहिए था। तो रेडिएशन में कोई मीडियम में रिक्वायर्ड नहीं है, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ हीट बाय ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन हो जाएगा यहाँ पे सर, रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ। कोल्ड स्टील है, स्टील इज अ मेटल, तो मेटल, स्टील इज अ मेटल, तो मेटल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होना चाहिए, कंडक्शन, कंडक्शन, यस कंडक्शन। तो कोल्ड स्टील वेपर इज डिप इनटू द कप ऑफ मिल्क, हॉट मिल्क में स्पून को डाल दिया गया है, तो स्पून को डालने पे हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम टी टू स्पून। तो हीट इज ट्रांसफर टू अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बिकॉज स्पून इज अ स्टील इज अ मेटल। Clothes of color absorb more heat better than cloth of black. Clothes of color absorb more heat. कौन सा क्लोथ एब्जॉर्ब करेगा मोर हीट, ब्लैक कलर का, यानी डार्क कलर हमने बताया था, डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट या ब्लैक कलर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। तो वीडियोस नेक्स्ट वन मैच द फॉलोइंग। वीडियो को आप जो भी आप क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, पॉज करके इन चीज़ों को देख लिया। रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स, अगर इसको रीड करेंगे, इस चैप्टर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो रिपीट दिस वीडियो नियरली 3 टाइम्स। मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। तो लैंड के ब्रिज के बारे में और सी ब्रिज के बारे में बता दिया था, इसको वीडियो में आप देखिएगा। तो लैंड ब्रिज आपका नाइट में होता है, लैंड ब्रिज आपका नाइट में होता है, ठीक है, लैंड ब्रिज नाइट में चलता है। तो इसका लास्ट आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट डी से मैच करा लेंगे। सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, सी ब्रिज डे में होगा, ये पहला। अगर सी लैंड ब्रिज नाइट हो गया तो सी ब्रिज डे में होना ही होना है। तो इसका फर्स्ट का डी एंड सेकेंड का सी। ओके, नेक्स्ट वन, डार्क कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। तो डार्क कलर कब रिक्वायरमेंट होगी, डार्क कलर यानी कि हीट का एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट कब होती है, ठंडियों में होती है। तो हीट रिक्वायरमेंट हमें विंटर में ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हो जाएगा इसका विंटर, थर्ड का बी हो जाएगा। एंड फोर्थ,
लाइट कलर क्लोथ आर प्रिफर ड्यूरिंग, तो लाइट कलर यूज़ कब करेंगे हम लोग, समर में, डार्क कलर का विंटर में यूज़ करेंगे और लाइट कलर का समर में। तो पहले का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए, इस तरह से आपका मैचिंग करा लेंगे। क्लियर, फर्स्ट डी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ ए। नेक्स्ट, डिस्कस वाई wear more layer of clothing during winter keep us warmer than the wearing just one thick piece of the cloth। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर विंटर सीजन में हमें मोर देन 2 क्लोथ्स पहनना बेटर है या 1 थिक यानी कि मोटा वार्मर वियरिंग। डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर कीप, यानी कि विंटर टाइम में हम लोगों को मोर लेयर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। अस वार्मर दैन द वियरिंग जस्ट अ थिक पीस ऑफ क्लोथ, कि एक मोटे क्लोथ से अच्छा है कि हम लोग थिक यानी कि पतले ज़्यादा कपड़े पहने। ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए, मोटे कपड़े से फ़ायदा कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 2 लेयर्स को हम लोग पहनते हैं, यानी कि 2 क्लोथ्स को पहनते हैं, तो उसके बीच में एक लेयर बन जाता है, एक बीच में एक गैप बन जाता है। इस गैप की वजह से उस गैप में एयर फिल हो जाती है। हमने पढ़ा था कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, जो हीट का ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो हीट का ट्रांसफ़र ना होने की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो हीट है हमारी बॉडी की, वो सराउंडिंग में, जो कि सराउंडिंग आपका कूल है अकॉर्डिंग टू बॉडी, हमारे बॉडी से जो सराउंडिंग का है वो कूल है। हमारा बॉडी इज़ हॉटर देन द सराउंडिंग आपका कोल्ड है, बॉडी हमारा हीट है। तो हमारे बॉडी से जो हीट है वो बाहर ना जाने पाए, इसकी वजह से जो बीच में एयर फिल हो जाती है, तो एयर उस बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती सराउंडिंग्स में, तो हमारी बॉडी वार्म रहती है, गर्म रहती है, तो इससे हमें ठंडक कम लगती है। सो वी यूज़ मोर लेयर ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर दैन द जस्ट अ थिक पीस ऑफ क्लोथ। एक मोटे कपड़े पहनने से अच्छा है कि पतले आप ज़्यादा कपड़े पहनिए, इसीलिए ठंडियों में मोर देन 1 क्लोथ्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो मोर देन 1 लेयर ऑफ क्लोथ्स इज बेटर देन द 1 थिक क्लोथ्स। Okay, because air is a bad conductor of heat and stop flowing the heat from our body. Next one, look the mark where the heat is being transferred by conduction, convection and radiation। यहाँ पे दे रहा है कि ये आपका फिगर गिवन है, ये फिगर आपका गिवन है। इस फिगर में किस पार्ट में आपका कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पर रेडिएशन हो रहा है, वेयर इज रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन मेटल में होता है, तो इस पार्ट में आपका रेडिएशन होगा, यहाँ पे आपका कंडक्शन होगा, कंडक्शन मेटल पार्ट में कंडक्शन होगा। ये वाटर लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे आपका कन्वेक्शन होगा, तो वाटर में कन्वेक्शन, मेटल में कंडक्शन। एंड ये फायर यहाँ से जो जा रही है मेटल पे, यहाँ से सोर्स ऑफ द लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से उस साइड जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन ऑफ, यहाँ पे रेडिएशन, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज advised that in a place of hot climate it is advised that the outer wall of the house will painted white, explain why। question is that कि किसी भी हॉट क्लाइमेट में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है या गर्मी ज़्यादा होता है, ये एडवाइस किया जाता है कि आउटर वाल आप वाइट कलर का पेंट कराएं। मैक्सिमम आप देखते हैं कि वाइट कलर या लाइट कलर का ही पेंट होता है, ब्लैक कलर का पेंट नहीं मिलता है। इसका रीज़न हमने आपको समझाया था कि ब्लैक कलर या डार्क कलर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब मोर हीट, तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लाइमेट जहाँ पे हॉट है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग वाइट कलर का पेंट करते हैं ताकि जो हीट है, सनलाइट का हीट है सन की, वो कम से कम एब्जॉर्ब हो और हीट का रिफ्लेक्शन हो जाए, हीट वापस चला जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारा हाउस कम से कम हीट हो। इस वजह से हम लोग जो हाउस को पेंटेड करते हैं वो वाइट कलर का पेंट किया जाता है, सो दैट सनलाइट, हीट ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज 1 liter of the water at 30 degree
is mixed with the 1 liter of water at 50 degrees Celsius, the temperature of the mixture will be। कह रहा कि एक टू टाइप के वाटर है, जिसका एक का डिग्री टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। दो वाटर है टू टाइप के, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस को, दोनों ही वाटर को मिक्स कर दिया गया। तो मिक्स करने पे जो फाइनल मिक्सचर बना वाटर का, उसका टेम्परेचर कितना होगा ये डिफाइन करते। किसी भी टेम्परेचर को हम लोग मिक्स करेंगे, उसका टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ना ही कम हो सकता है। तो देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर ऐड नहीं हो सकता है कि 30 एंड 50 ऐड कर लें, दिस इज़ रॉन्ग। बी देखिए मोर दैन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस दैन 80 डिग्री सेल्सियस। तो मोर दैन 50 से जो मैक्सिमम होगा 52 टाइप का टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस से आपका ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उसी के मिड में होना चाहिए। तो बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। आंसर इज डी, 30 डिग्री बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will be। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 40 डिग्री सेल्सियस का बॉल है जिसको 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में डिप कर दिया गया, तो वाटर का फ्लो किस साइड में होगा। तो हमने बताया था जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। यहाँ पे दोनों ही का टेम्परेचर इक्वल है, 40 डिग्री सेल्सियस बॉल का भी है, 40 डिग्री सेल्सियस वाटर का भी। तो देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना बॉल टू वाटर ना ही वाटर टू बॉल। तो ही नो हीट ट्रांसफ़र, सो नो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू बॉल। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। कह रहा एक वुड का स्पून है, लकड़ी का स्पून है, डिप इन द कप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के कप में उसको डिप कर दिया गया। तो हीट का ट्रांसफ़र किस साइड होगा, हीट का ट्रांसफ़र किस साइड होगा। तो आप जानते हैं कि वुड इज़ अ इंसुलेटर ऑफ हीट उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता तो हीट का ट्रांसफ़र वन एंड टू अनदर एंड पे नहीं होगा। तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होना तो सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। डज नॉट बिकम कोल्ड नहीं होगा क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो जैसा था एज इट इज़ वैसे ही रहे। डज नॉट बिकम कोल्ड रॉन्ग। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज इट इज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ हीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ कॉपर bottom. The reason for this could be stainless steel pan are usually provided with copper bottom। जो स्टेनलेस स्टील का जो पैन्स होता है, जो बर्तन होते हैं, उनके जो कॉपर बॉटम कॉपर के बने होते हैं। ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका रीज़न बताना है। कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल। जो कॉपर बटन है द पैन मोर ड्यूरेबल होता है, ये रीज़न नहीं है। सच पैन अपीयर कलरफुल, ये कलरफुल है इसलिए बनाया जाता है, नो दैट इज रॉन्ग। थर्ड वन इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जब स्टील का या कॉपर का बनाया जाता है तो कॉपर इज मोर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। यानी कि कॉपर का जो कंडक्शन है, यानी हीट ट्रांसफ़र का जो कंसेप्ट है वो स्टील से ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर के बॉटम बनाए जाते हैं। तो कॉपर इज़ द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। D is copper is easier to clean than the stainless steel. That is wrong. Answer is C. Copper is better conductor of the heat than the stainless steel. So we completed all the concept and exercises also. You see watch the videos 3 times and do all the question and send जो होमवर्क। दिस इज़ योर होमवर्क। इस पूरे एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है एंड योर कॉपी में, ठीक है, होमवर्क कॉपी में। और इसको होमवर्क कॉपी नहीं, आप उसे बुक को ही कर लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इनको आपको कॉपी में कर लीजिएगा, बाकी बुक में ही आप करके इसको चेक करा लीजिएगा। ओके, और बुक को आप वीडियोस को 3 टाइम्स रिपीट करके इसको देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को आप अपने खुद से करिएगा। ओके, थैंक यू।